अस्सलाम वालेकुम। मैं शारविन आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पार्ट्स ऑफ ए सेल। जो भी सेल होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिल करके बनता है। और जो सेल जो सबसे बड़ा होता है वो नर्व सेल होता है, और जो सबसे छोटा सेल होता है वो ब्लड सेल होता है। और ये हर सेल जो है उस वही एक ईंटा, जैसे कि आप घर बनाते हो तो जब आप ब्रिक्स का यूज़ करते हो, उसी तरह से हमारा ये पूरा बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिल करके बनता है। तो ये सेल दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हो गया जैसे कि अमीबा वगैरह में, प्रोटोजोआ में, यानी कि जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योट्स, यानी कि वो एक सेल से मिलकर के बनते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना होता है वो बहुत प्रिमिटिव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। लेकिन जो बहुत सारे सेलों का मिलकर के बनता है, यानी कि उसमें करोड़ों मिलियन ऑफ सेल, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हुआ या और भी प्लांट्स हुआ, ट्रीज हुआ, जो वो मल्टी सेलुलर होता है। तो सब सेल जो होता है वो सबका शेप, साइज़ और फंक्शन अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी जितने भी सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ फंडामेंटल चीज़ ऐसी होती है जो कि बेसिक कंपोनेंट कहलाती है, और वो सब सेल में होता है, चाहे वो छोटा सेल हो चाहे वो बड़ा सेल हो, सब के अंदर वो चीज़ पाई जाती है। तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ होती है? एक तो सेल मेम्ब्रेन है ना, एक दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। जैसे कि आप लोग मुर्गी का अंडा देखते हो ना, तो उसका जो बाहर वाला वाइट कवरिंग हो गया वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर उसके अंदर जो वाइट जैसा पोर्शन रहता है वो साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। फिर उसके अंदर पीली वाली पोर्शन रहती है जिसे हम लोग जर्दी कहते हैं, योक कहते हैं, वो न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसी में रहता है, येलो पोर्शन में यानी योक में। और जो बीच में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, है ना, ये सारे सारे सब कुछ जैसे कि पानी में किश्ती तैरती रहती है, उसी तरह से उसमें फ्लोट करते रहते हैं। वाइट वाला जो पोर्शन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। तो ये जो है किस तरह का मटेरियल रहता है? जेली टाइप का मटेरियल रहता है, और जेली टाइप को घूमता रहता है। और जो बीच वाला जो डेंस पोर्शन होता है, जो योक होता है, वो बिल्कुल गाढ़ा और स्पेरिकल रंग का होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे योक हो गया, अंडा की जो जर्दी हुई वो न्यूक्लियस हो गया, और उसमें साइटोप्लाज्म रहता है। और जो चारों तरफ वाइट वाला जो पोर्शन हो गया वो हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। और वो क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तैरते रहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स तैरते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, ये सारे जो हैं उसमें हम लोग तैरते रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होता है, जिसमें कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरे बॉडी के पावर हाउस उसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरर कौन था? अल्टमान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेल ऑफ द एनर्जी। पावर होता है ये, पावर, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक पावर प्लांट होता है ना, तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फिर बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होता है, ये सारे उसके अंदर तैरते रहते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या होता है, तब हम लोग बताएंगे कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? उसमें एक और मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इसमें आपको नहीं होता है। एनिमल सेल में उतना ज़्यादा मेम्ब्रेन नहीं होता, बस एक सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? उसमें एक और कवरिंग होती है एडिशनल, है ना। और उसके बाद से प्लांट सेल में आपको गोल्जी बॉडी नहीं होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। याद रखिए, पी से प्लांट सेल, पी से प्लास्टिड। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोसोम नहीं होता है, और एनिमल सेल में ये सब चीज़ें होती है। तो इस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं और कौन कौन से किसके किसके क्या फंक्शन है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि एक जो सेल होता है, जो सेल आप कैसे माइंड में याद रखो, एक मुर्गी का अंडा, जैसे उसका बाहर कवरिंग होता है जो कैल्शियम से बना रहता है, वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो वाइट पोर्शन होता है वो हो गया साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं जो कि आपको नहीं दिखाई देंगे। वो आपको या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है,
कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो हाई मैग्नीफिकेशन में लेंस पावर से ही ये सब चीज़ नज़र आता है। नंगे आँखों से यानी नेकेड आई से ये सब चीज़ नज़र नहीं आता है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तैरते रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, फिर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स मतलब बहुत सारा जगह खाली। ये आपको प्लांट सेल में रहता है वैक्यूल्स, एनिमल सेल में नहीं रहता है। तो अभी हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। फिर हम जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि प्लांट सेल में क्या रहता है और एनिमल सेल में क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एक सेल में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो कल हमने बता दी कि कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं सेल में, चाहे वो कितना बड़ा सेल रहे, चाहे वो छोटा से छोटा सेल रहे, चाहे बड़ा से बड़ा सेल रहे, लेकिन ये मेन बेसिक चीज़ जो है ये सब सेल में पाया जाता है। कौन कौन सा पार्ट? पहले हो गया साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बीच वाला पार्ट होता है, वाइट पोर्शन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, और बाहर एक कवरिंग है ना, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी सेल हो उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये पाई जाती हैं, और प्रोटोप्लाज्म जेली तरह का होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। तो आज के लिए ही बस इतना ही, और फिर हम लोग आपको नेक्स्ट टाइप में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है।